नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास की उस सुनहरी गाथा में जहां शिक्षा केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, प्राचीन भारत का गौरव जो कभी विश्व भर के विद्यार्थियों का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। यहाँ एक साथ 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक आचार्य शिक्षा देते और लेते थे। एजुकेशन केवल रिलीजन या फिलॉसफी तक सीमित नहीं थी, बल्कि मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर और आर्ट का भी अध्ययन होता था। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, मंगोलिया तक से विद्यार्थी यहाँ आते थे। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया और इस विश्वविद्यालय को जला दिया। कहते हैं कि ग्रंथालय महीनों तक जलता रहा क्योंकि उसमें असंख्य पांडुलिपियां थीं। इस आक्रमण के बाद शिक्षा का यह महान केंद्र धीरे धीरे नष्ट हो गया। जब अंग्रेज भारत आए तब तक नालंदा पूरी तरह खंडहर बन चुका था। ब्रिटिश काल में 19वीं शताब्दी में पुरातत्वविदों और विद्वानों ने नालंदा के खंडहरों का अध्ययन शुरू किया। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने नालंदा को फिर से जीवित करने की योजना बनाई। 1951 में नालंदा के स्थान पर नालंदा महाविहार को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 2010 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को आधुनिक रूप में पुनः स्थापित किया। अब यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से चलता है और एक बार फिर से एशिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। नालंदा विश्वविद्यालय केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि यह उस युग की पहचान था जहां ज्ञान ही शक्ति था, चाहे विदेशी आक्रमण हो या उपनिवेशवाद। नालंदा की आत्मा आज भी जीवित है और आधुनिक भारत इसे फिर से विश्वगुरु बनाने की ओर बढ़ रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह भारत का पहला ऐसा कैंपस है जो नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो इमिशन और नेट जीरो वेस्ट के मॉडल पर आधारित है। स्वयं अपना प्रकाश बनो, इस विचार से प्रेरित होकर यह पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। नए परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 अकादमिक ब्लॉक हैं, जहां 1900 छात्र एक साथ पढ़ सकते हैं। 2 भव्य ऑडिटोरियम हैं, 550 छात्रों के लिए छात्रावास है, 2000 लोगों की क्षमता वाला अम्फी थिएटर, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, फैकल्टी क्लब और खेल परिसर जैसी आधुनिक सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। यह परिसर पूरी तरह ग्रीन कैंपस है। सौर ऊर्जा संयंत्र, जल पुनर्चक्रण संयंत्र, 100 एकड़ का जलाशय और अनेक पर्यावरण अनुकूल तकनीकें इसे आत्मनिर्भर बनाती हैं। नालंदा आज भारत और आसियान देशों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग का सेतु बन रहा है। यहाँ भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की कलाकृतियों का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। कॉमन आर्काइवल रिसोर्स सेंटर का निर्माण हो रहा है। दुनिया की कई शीर्ष संस्थाएं इससे जुड़ चुकी हैं। यही कारण है कि 21वीं सदी को एशियाई सदी कहा जा रहा है। नालंदा केवल अतीत की गौरवगाथा नहीं है, यह भविष्य की नई रोशनी है। यह वही दीप है जो आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त करेगा।